आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जिस भाई ने मेरी वीडियो देखी होगी उसने 100 के 100% प्रॉफिट किया होगा और दोनों मुंह प्रॉफिट किया होगा भाई, कॉल साइड भी और पुट साइड भी। ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जो चार्ट है यो भाई ट्रेडिंग व्यू का नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू की सेटिंग ख़राब हो चुकी। आज एक बच्ची ने छेड़ दिया हमारी, तो उसमें ख़राब हुई। ये है भाई फेयर्स का, ठीक है। जो मार्किंग वगैरह थी वो उसमें थी लगी हुई, इसमें नहीं है। इसमें नई मार्किंग लगेगी भाई सारी की सारी, इसलिए टेंशन मत लेना, ठीक है। यहाँ एक हमारा डिमांड एरिया था भाई, हमारा यहाँ एक डिमांड एरिया था, ये वाला डिमांड एरिया ब्रेक किया। यहाँ नहीं, यहाँ कहीं था भाई, वो पीछे टेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, जब गैप डाउन ओपन हुई और गैप डाउन ओपन होने के बाद पहली कैंडल ने हमारा डिमांड एरिया को ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट हुआ और डिमांड एरिया जो वो था ना, डिमांड एरिया वो हो गया हमारा सप्लाई एरिया, यानी कि सप्लाई जोन। उस सप्लाई जोन ने जब काम किया तो भाई भयंकर काम किया, हमारे डिमांड एरिया तक आया। और डिमांड एरिया में आने के बाद अच्छा बहुत बड़ा मुंह मिला शाम के टाइम, ठीक है। बहुत बड़े प्रॉफिट हुए हैं भाई, कम से कम 40 50 पॉइंट मिले और सेकंडों में मिले हैं भाई। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही हुआ है। इस डिमांड एरिया में जब निफ्टी आई और हमने इसका लो लगाया, इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगाया और हमारा टारगेट तो भाई इस सीविंग तक का था, ठीक है। इस सीविंग पे यानी कि इस रेड कैंडल पे हमने प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद हमने ट्रेड नहीं किया, ठीक है। उसके बाद ट्रेड नहीं किया, जो सच है वो सच है। हमने पुट साइड भी गए, हमने एक बार पुट साइड गए, एक बार हम कॉल साइड, दोनों साइड हमने प्रॉफिट लिया भाई निफ्टी में, ठीक है। अब बात करते हैं भाई एक्सपायरी वाले दिन। निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की तो आज थी भाई। तो निफ्टी कल एक्सपायरी में क्या करेगी, गैप फिल करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। ओपन कहाँ होगी, कौन सा सेलिंग एरिया काम करेगा, कौन सा डिमांड एरिया काम करेगा, वो सारी की सारी डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले हैं भाई। वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाई कमेंट करना और लाइक ज़रूर किया करो भाई वीडियो को, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं भाई। आज ओपनिंग जो दी है ना, ओपनिंग के पास ही भाई क्लोजिंग हुई है, यानी कि क्लोजिंग हाई के पास हो अपने और क्लोजिंग अगर लो के पास हो अपने, तो बहुत अच्छे ट्रेड मिलने वाले हैं। अगर फ्लैट ओपन हो, उसके बाद फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकल गई, ठीक है, यानी कि आज का हाई और क्लोजिंग वाली कैंडल ऊपर 50 दिन की मूविंग एवरेज ऊपर ब्रेक कर दे, तो भाई बहुत अच्छा ट्रेड हमें मिलने वाला है। ये बात ध्यान रखना कल के दिन एक्सपायरी में, ठीक है। क्यों मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी एक ही कैंडल में स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ वो कौन सी स्ट्रेटजी है। एक तो गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी, ठीक है। और कल का लो नहीं सॉरी कल की क्लोजिंग और कल का हाई ब्रेक हो जाएगा भाई। 15 मिनट की कैंडल वाली स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी, ठीक है। और सीधा सीधा टारगेट भी मैं आपको अगर दिखाऊँ ना, कहाँ बैठ रहा है टारगेट, वो बैठ रहा है हमारा सेलिंग एरिया में, ठीक है। सेलिंग एरिया में हमारा टारगेट बैठ रहा है। ये नया एक सेलिंग जोन बनाया भाई, इस कैंडल की वजह से ही क्या निफ्टी ने गिरावट दी है, ठीक है। तो हमारा टारगेट कहाँ तक का है भाई, इस सेलिंग एरिया तक का हमारा टारगेट है। यानी कि पहली कैंडल या दूसरी कैंडल 15 मिनट की ये डॉट वाली मार्किंग ब्रेक कर दे, 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाए, कल का हाई भी इसी में ब्रेक हो जाएगा, तो हमारा टारगेट यहाँ तक का रहने वाला है, इस सेलिंग एरिया तक, ठीक है। अगर आपको मिल जाए भाई यहाँ कहीं इस टाइप की कैंडल नेगेटिव, ठीक है, तो हम भाई पुट साइड जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इस सेलिंग एरिया से कल फिर गिरावट हो सकती है। हाँ, कल भी मूव डबल मिल सकता है भाई, अगर हमें 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाए उसके बाद ऊपर की ओर। और अगर भाई डायरेक्ट गैप अप खुल जाए, गैप अप भी खुल सकती है, मार्केट है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे 2-3 दिन हो गए लगातार गैप डाउन खुल रही है और फिर गिरावट भी, गैप डाउन के साथ साथ गिरावट भी नीचे की ओर ही हो रही है। तो मार्केट कहीं भी जा सकती है, ठीक है। एनालिसिस फेल हो सकती है, ऐसी बात नहीं कि फेल नहीं होती, लेकिन भाई आज तक हमारी कोई एनालिसिस फेल नहीं हुई है। आप वीडियो देखते आ रहे हैं मेरी यूट्यूब पर, ठीक है। जिस भाई को कोर्स करना हो वो कोर्स कर सकता है आके। फ्री तो नहीं है, फ्री था भाई, अब फ्री नहीं है, कुछ छोटा मोटा चार्ज लग चुका है, क्योंकि फ्री चीज़ की अहमियत मैंने नहीं देखी। चार्ज लगेगा, चार्ज लगा हुआ है तो उसकी अहमियत है भाई स्टूडेंट के दिलों में, ठीक है।
और अगर भाई गैप डाउन फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, उसके बाद हम क्या करें? देखो 15 मिनट की कैंडल अगर नेगेटिव मिले, ये सीविंग जो है ना, यानी कि ये सपोर्ट, ठीक है, इसका मार्किंग लगा लेना। मैं आपको बताता हूँ 19,426 या 25 के बाद निकल जाए ना यूँ ऐसे, तो वो कैंडल मार्किंग करनी, ठीक है, वो कैंडल मार्किंग करनी। और जब वो 15 मिनट की कैंडल ब्रेक करे, दोनों 15 मिनट की कैंडल होनी चाहिए भाई कल के दिन, 425 का लेवल टूटे, ब्रेक हो नीचे की ओर, वही कैंडल मार्किंग करनी जिसने ब्रेक किया 425 का लेवल। और फिर दूसरी 15 मिनट की कैंडल भी भाई ब्रेक होनी चाहिए, यानी कि जो ये लाल वाली कैंडल है ना, इसका लो प्रॉपर ब्रेक हो जाना चाहिए, तो हम पुट साइड जाएंगे। उसका लॉजिक मैं बताऊंगा कि लाल वाली कैंडल की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक छोटा सा डिमांड एरिया है। जब ये डिमांड एरिया ब्रेक होगा ना, तो हम सेलिंग होगी भाई ज़रूर, क्योंकि जिसके एसएल यहाँ लगे हुए होंगे वो एग्जिट होंगे, और एग्जिट होने के बाद वे पुट साइड जाएंगे, तो और तेज़ी से गिरावट होगी। और भाई हमारा फिर टारगेट क्या रहेगा? आज का लो टारगेट रहने वाला है, यानी कि ये डिमांड एरिया जो है यहीं तक का हमारा टारगेट रहने वाला है भाई, ये पुट साइड। भाई अगर गैप डाउन बड़ा खुल जाए, ठीक है, जैसे आज खुला भाई, और हमारा खुल गया इस डिमांड एरिया के आसपास, इस डिमांड एरिया में तो नहीं खुला, आसपास खुलेगा, जैसे यहाँ खुल गया यहाँ, तो वेट करना 15 मिनट का कैंडल। वो ऐसा होता है कि 15 मिनट की कैंडल नीचे आए, उसके बाद ऊपर चली जाए। तो अगर नीचे मिल जाए आपको 15 मिनट की कैंडल, तो एक रिस्क पर आप ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि 15 मिनट की कैंडल आपको क्लोजिंग नहीं हुई, वो 15 मिनट कैंडल वो आ गई इस डिमांड एरिया में, तो आप एक ट्रेड ले सकते हैं अगर इसकी डिजिटल पर मिलती है आपको, ठीक है। लेकिन अगर मिल जाए भाई गैप डाउन ओपन होने के बाद इसमें पॉजिटिव कैंडल, ठीक है, अगर आपको रिस्क नहीं लेना, कैंडल आई पॉजिटिव हो गई, तो 5 मिनट का और वेट करना, हम फिर कॉल साइड जाएंगे। 15 मिनट की कैंडल को मार्किंग कर लिया आपने, 5 मिनट की कैंडल और ऊपर ब्रेक होने का वेट कर लेना। जैसे ही 5 मिनट की कैंडल ब्रेक करे तो हम कॉल साइड जाएंगे, कॉल साइड जाएंगे भाई गैप फिल तक, यानी कि आज की क्लोजिंग तक, ठीक है। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का, सॉरी निफ्टी का। अब चलते हैं भाई बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी आपको मैं बताता हूँ क्या हमने बताया था आपको और उसने काम किया या नहीं किया भाई, ये सबसे मेन बात होती है भाई। जिसको अगर ना ट्रस्ट हो ना यकीन हो, तो आप कल वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं कि सर ने उसमें क्या बोला था, क्या हुआ। ये देखो ब्रेक तो नहीं हुआ ना हमारा डिमांड एरिया, डिमांड एरिया ने प्रॉफिट दिया है ना, लेने वाले को नहीं मुझे पता कि लिया या नहीं लिया, बस हम इंडेक्स देख रहे हैं कि हाँ प्रॉफिट दिया। शुरू में यहाँ जब डिमांड एरिया में जब हम कॉल साइड गए, जब हमें प्रॉफिट मिला, ठीक, और हम पुट साइड भी गए क्योंकि ये रिटेस्ट पॉइंट था, ये रिटेस्ट पॉइंट था, ठीक है। इस कैंडल ने रिटेस्ट किया है, ये बात ध्यान रखना, नहीं सॉरी, इस कैंडल ने रिटेस्ट किया है, ठीक है, ये रिटेस्ट पॉइंट था, लेकिन हम पुट साइड गए, पुट साइड गए हम। जब ये कैंडल हमें नेगेटिव मिली, जब हम पुट साइड गए और अपने डिमांड एरिया तक गए, तो हम एग्जिट हो गए। फिर हमने कोई ट्रेड नहीं किया भाई बैंक निफ्टी में, क्योंकि एक्सपायरी थी, किसी की एक्सपायरी है, किसी का कुछ, दिमाग ख़राब हो रहा है बस। लेकिन हमने बैंक निफ्टी में भी भाई प्रॉफिट लिया, ठीक है। और कहाँ में लिया? कॉल साइड प्रॉफिट लिया भाई, डिमांड एरिया में जब आए तो हमने प्रॉफिट लिया भाई कॉल साइड। समझ गए भाई मेरी बात को? चलो अब देखते हैं भाई कल क्या होने वाला है। ये लेवल है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि क्लोजिंग वाली कैंडल, इसका हाई अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकल जाए, ठीक है, या क्लोजिंग वाली कैंडल का हाई और रिटेस्ट वाला हाई जो मैंने मार्किंग लगाया, तो भाई हम एकदम कॉल साइड जाएंगे, ठीक है, एकदम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड जाने का सबसे मेन पर्पज़ हमारा ये है कि इस जोन से निकलेगी, इस जोन से निकलेगी जो पूरे दिन इसी में रही है, और जब इस जोन से निकलेगी तो हमारा टारगेट 50 दिन की मूविंग एवरेज रहने वाला है फर्स्ट, और सेकंड टारगेट हमारा रहने वाला है भाई आज का हाई, यानी कि 44,174। अगर 44,174 का लेवल ब्रेक हो जाए ऊपर की ओर, तो और अच्छे हमें टारगेट मिलने वाले हैं। फिर हमें मिलेंगे टारगेट भाई अपने सेलिंग एरिया तक, ठीक है, जो हमारा सेलिंग एरिया बनाया, कौन सा बनाया कौन बताएगा, ये हमारा सेलिंग एरिया है भाई। इस कैंडल की वजह से गैप डाउन लगा, इसी कैंडल, यही वो कैंडल है जिसने बैंक निफ्टी को इतने नीचे फेंक दिया। इस सेलिंग एरिया तक का हमारा टारगेट रहेगा। आप देख लो कितना बड़ा टारगेट मिलने वाला है कल के दिन, अगर ऐसा हुआ जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। बस ये डॉट वाली मार्किंग ब्रेक हो जानी चाहिए,
कोई सी भी कैंडल करें 15 मिनट की होनी चाहिए, वो 5 मिनट कैंडल का और वेट करना, जैसे ऊपर क्लोज हो जाए तो हम कॉल साइड जाएंगे, कॉल साइड हमारा टारगेट रहेगा ये, ठीक है। बाकी फ्लैट ओपन हो तो हमारा टारगेट ऊपर की ओर अगर हमें ट्रेड मिल रहा है जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है, तो हमारा 50 दिन की मूविंग एवरेज तक का फर्स्ट टारगेट है। यहाँ आपको टारगेट बुक करना ही करना होगा। ब्रेक हो जाए ये डॉट वाली कैंडल तो आप दूसरा ट्रेड लेना कॉल साइड, ठीक है, पेपर ट्रेडिंग करने के लिए, समझिए भाई बात। गैप अप लग जाए 50 दिन की मूविंग एवरेज के पास, गैप अप लग जाए इस डॉट वाली कैंडल के पास 50 दिन की मूविंग एवरेज के पास, अगर ऊपर ही जाने लगे 50 दिन की मूविंग एवरेज के पास गैप अप लगा, डॉट वाली मार्किंग के पास गैप अप लगा, फिर भी ऊपर निकल गई, क्रॉस कर दिया हमारी डॉट वाली मार्किंग ने, तो भाई हम जब भी कॉल ही साइड जाएंगे, ठीक है, जब भी हम कॉल साइड जाएंगे टारगेट हमारे गैप फिल तक के हमारे सेकंड टारगेट रहेंगे। फिर हमारे फर्स्ट टारगेट क्या रहेंगे, इस गैप फिल से लेकर और इसके हाई तक का जितना बीच का बिटवीन है ना, बीच का हिस्सा, उसका हाफ रहने वाला है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, चलो देखते हैं, दो सौ रुपये के पॉइंट है भाई, 200 का पॉइंट है, यानी कि 100 पॉइंट का हमारा टारगेट रहने वाला है, ठीक है। 44,271 का हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट, ठीक है, अगर डॉट वाली मार्किंग नीचे से ऊपर की ओर ब्रेक होती है उसके बाद फर्स्ट टारगेट रहेगा सेलिंग एरिया तक, ठीक है भाई, समझ गए होंगे मेरी बात को। अब चलते हैं भाई पुट साइड की, पुट साइड कैसे जाना है ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर भाई फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे तो पुट साइड का तो कोई सिस्टम बैठ ही नहीं रहा मेरे हिसाब से, लेकिन ट्रेड तो लेना है भाई, ट्रेड तो लेना है ना। फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद हमें मिली कैंडल नेगेटिव, ठीक है, और जो क्लोजिंग वाली कैंडल है ना उसके लो के नीचे मिली भाई हमें कैंडल ब्रेक हुई भी, यानी कि लेवल में आपको बताऊं 43,955 का अगर लेवल टूटे, ठीक है, 43,955 का अगर लेवल टूटे तो हम पुट साइड जाएंगे, पुट साइड जाएंगे आज के लो तक का, ठीक है। आज का लो जहाँ भी होगा वो देख लेना भाई, कहाँ लो है, 43,860 तक का हमारा लो है, इसी में ही डिमांड एरिया है, तो डिमांड ये काम कर सकता है, ठीक है। अगर गैप डाउन लगे भाई आज के लो पर डिमांड एरिया में लो है, हमें मिल जाए गैप डाउन पॉजिटिव कैंडल या तो फ्लैट ओपन होने के बाद या डायरेक्ट इसी में ही डायरेक्ट गैप डाउन अगर ओपन हो गई हमें मिल गई फिर भी पॉजिटिव कैंडल, तो भाई हम उसके बाद भी कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड हमारा रहेगा आज की, जब सुबह फ्लैट ओपन होगी तो ओपनिंग तक का हमारा टारगेट रहेगा, और अगर गैप डाउन ओपन हुई तो हमारा गैप फिल तक का टारगेट रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आ गई होगी। इस बार हम अब डाटा चेक करते हैं कि FIO डाटा और DI डाटा क्या है, कौन माल कितना बेच के लेके गया है, कितना खरीद के लेके गया, ये सारी बातें हम कल भी हमने बात की थी भाई। सेलर बहुत खतरनाक 2000 के आसपास माल को बेच के लेके गए थे FI और DI के, और 1600 के आसपास थे भाई DI जो माल को खरीद के गए थे। आज भी यही स्थिति है भाई, ठीक है, आज भी जो की तो स्थिति है, 2000 के पास है सेलर, ठीक है, माल को बेच के लेके गए हुए हैं। करोड़ों की बात है भाई, 2000 करोड़ की बात कर रहा हूँ, और 13,060 लोग ऐसे हैं, करोड़ लोग ऐसे हैं जो माल को खरीद के लेके गए हैं, यानी कि मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले हैं, और 2000 लोग ऐसे, करोड़ लोग ऐसे हैं जो मार्केट को नीचे लेके जाने वाले हैं। और वो लोग कौन है, FI और FPI, यानी कि कल एक्सपायरी है ना, इसलिए PCR डाटा चेक करते हैं, ऑप्शन चेन का सिस्टम सारा का सारा चेक करते हैं भाई, क्योंकि कल एक्सपायरी है इसलिए, ठीक है, कल एक्सपायरी है इसलिए भाई। खुल जा भाई फटाफट। पहले हम टोटल वाला देखते हैं। टोटल वाला है हमारा 27,61,963 लोग ऐसे जो निफ्टी को नीचे लेकर जाने वाले हैं, ठीक है, और 23,000 लोग ऐसे जो निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले हैं, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस पर देखते हैं कि स्ट्राइक प्राइस पर कहाँ कहाँ सेलिंग और कहाँ कहाँ बाइंग हुई हुई है भाई।
19,500 पर 2,15,000 लोग हैं जो 19,500 के ऊपर नहीं जाने देंगे। ठीक है, अगर गैप अप लग जाएगा 19,500 पर तो आंख मीच कर ट्रेड करना पुट साइड। ठीक है, और अगर गैप अप लग जाए आपका 19,300 पर, ठीक है, 19,300 पर अगर गैप डाउन लग जाए, गैप अप नहीं गैप डाउन लग जाए तो आंख मीच कर ट्रेड कॉल साइड करना भाई। क्यों? अब कर बात आती है क्यों कि 2,06,000 लोग 19,300 की स्ट्राइक प्राइस पर हैं भाई पुट राइटर, जो मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले हैं। और मुकाबले पे कितने हैं? कुल 23,500 की अगर बात करें तो 79,000 लोग हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले हैं, और 2,15,000 लोग ऐसे हैं जो मार्केट को नीचे लेके जाने वाले हैं। और नेगेटिव बात ये भी है कि 84,000 लोग यहाँ से निकल चुके हैं पुट साइड से। 84,000 लोग ये और 29,000 लोग ये 950, 550 वाले, यानी कि 19,500 की स्ट्राइक प्राइस वाले। ठीक है, तो यानी कि अगर 500 और 500 के 20-25 के पास निफ्टी कल जाती है, या तो फ्लैट ओपन होके जा या गैप अप लग के जा, तो भाई हम पुट साइड जाएंगे और भयंकर प्रॉफिट लेने वाले हैं कल एक्सपायरी में। ठीक है, और अगर गैप अप लग जाए भाई 19,300 पर, गैप डाउन अगर लग जाए 19,300 पर, या फ्लैट ओपन होने के बाद 19,300 पर जाए, तो हम कॉल साइड जाएंगे भाई। ठीक है, बैंक निफ्टी का कल नया शुरू है, नई एक्सपायरी शुरू है, तो उसका तो कल ही देखेंगे। तो उम्मीद है कि भाई आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी भाई। और अगर समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देखना, दोबारा वीडियो देखने के बाद समझ कर ट्रेड ही करना, क्योंकि लॉस करना सही नहीं है। रोज़ का प्रॉफिट अच्छा है, चाहे आपका वो कम हो कि रोज़ का हो, पर डे प्रॉफिट होना अनिवार्य है भाई। जिस भाई ने मेरी वीडियो देखी है, ठीक है, जैसे मेरे स्टूडेंट कर रहे हैं, जिस भाई को कोर्स करना हो वो आके कमेंट कर सकता है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ले, और टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर भी आप बात करके मुझसे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, स्टूडेंट वाले ग्रुप में। मैं किसी का कोई पेड ग्रुप नहीं, मैं किसी को कोई ट्रेड नहीं बताता हूँ, कोई कुछ नहीं बताता हूँ, बस ओनली पर्पज़ है सिखाने का, वो भी पेपर ट्रेडिंग करने का। जय हिंद, जय भारत।